वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज से समझना शुरू करते हैं डिस्टिलेशन के जरिए बनने वाले प्रोडक्ट्स, मतलब स्पिरिट्स को, जैसे कि ब्रांडी, विस्की, जिन, रम वगैरह। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांडी की कैटेगरी में आने वाली ड्रिंक्स को, और इन्हें टाइप्स ऑफ ब्रांडी भी कह सकते हो। और ये है कॉन्यैक, अर्मेनियक, मार्क, पीसो और कैलवाडोस। तो कोनियाक को वर्ल्ड की ग्रेट ड्रिंक्स में गिना जाता है। इसको फ्रांस में बोर्दो के नॉर्थ में बनाते हैं, और कोनियाक प्रोडक्शन के रीजन को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया था 1909 में। और ये जोन्स हैं ग्रास शैंपेन, पतीत शैंपेन, बॉर्दरी, फिनबुआ, बॉनबुआ और बुआ ऑर्डिनेर। तो ये सारे हाईली प्राइज्ड शैंपेन जोन्स हैं। और कोनियाक बनाने के लिए मेन ग्रेप्स जो यहाँ कल्टीवेट होते हैं वो हैं उगनी ब्लां, फॉले ब्लां और कोलम्बार्ड। और इनको तभी हार्वेस्ट कर लेते हैं जब ये बस बेयरली ही राइपेंड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट रॉ टाइप। तो अब इनसे जो वाइन बनती है वो बॉडी में थिन और हार्श होती है, एसिडिटी में हाई और अल्कोहल कंटेंट में लो होती है, और डिस्टिलेशन के लिए परफेक्ट। और अब देखो मेकिंग ऑफ कोनियाक। तो कोनियाक के लिए डिस्टिलेशन होती है पाथ स्टिल में, और इसे 2 बार डिस्टिल करते हैं, मीन्स ट्वाइस डिस्टिल। और दोनों बार सिर्फ हार्ट्स को ही लेते हैं, और बचे हुए हेड्स और टेल्स को फिर से रीडिस्टिल करते हैं। तो कोनियाक मेकिंग प्रोसेस में फर्स्ट डिस्टिलेशन के थ्रू जो हेड मिलता है उसे कहते हैं ब्रूली, BROUILLIS, ब्रूली मीन्स बॉइलिंग अप। और इसकी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ अराउंड 30% होती है। और जो सेकेंड डिस्टिलेशन के थ्रू हार्ट मिलता है उसका टर्म है बॉन शाफ्ट, मीन्स गुड हीट। और हार्ट रॉ फायरी कलरलेस ड्रिंक होता है, और हार्ट का अल्कोहलिक कंटेंट 72% तक रहता है। तो ट्वाइस डिस्टिलेशन के बाद जो स्पिरिट प्रोड्यूस होती है उसे मैच्योर करने के लिए विदर्ड ओक कैस्क में डाल देते हैं। और इस विदर्ड ओक कैस्क को बनाने के लिए जो लकड़ी आती है वो खास लिमोजिन और ट्रोंकेई के जंगलों से आती है। तो शायद अब तुम सोच रहे होगे कि कोनियाक को ओक कैस्क में ही क्यों डालते हैं, और लिमोजिन और ट्रोंकेई के जंगलों की ही लकड़ी में क्यों? क्या खास है उस लकड़ी में? कहीं और की वुड क्यों नहीं? तो देखो, एक बात को समझो कि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल्स वगैरह किसी भी पेड़ की क्वालिटी को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर एक अल्फोंसो आम का पेड़ इंडिया में कहीं है और वही अल्फोंसो पेड़ यहाँ यूएसए में है, तो दोनों के फ्रूट्स की टेस्ट, राइपनिंग और क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क होगा। यही नहीं, उस आम की लकड़ी की क्वालिटी में भी बहुत फर्क होगा, क्योंकि जो सॉइल, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अल्फोंसो को इंडिया में मिलती हैं वो यूएस में नहीं, इसलिए क्वालिटी में फर्क होता है। और एक मेन बात ये समझो कि आखिर वुडन कैस्क क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो वुडन कैस्क से स्पिरिट को कलर मिलता है, टैनिन और फ्लेवर मिलता है, और साथ में ये पोरस वुड ऑक्सीडेशन की स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे कि कोनियाक में फाइननेस आती है। ये क्वेश्चन बहुत जनरल है
इसे भी याद रखना कि वुडन कैस्क से स्पिरिट को क्या हासिल होता है। तो समझ में आ गया विस्की, कोनियाक वगैरह का वुडन कैस्क के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये विदर्ड ओक कैस्क क्या है। तो ये ओक वुड है जिसको कि 75 to 100 ईयर्स तक मैच्योर करते हैं, और ये वुड खास लिमोजिन और ट्रोंकोआ के जंगलों से आती है। और अब तुमको ये पता ही है कि कैस्क में स्पिरिट को मैच्योर करने से क्या होता है। अब एक बात और कि एजिंग करते हुए हमेशा हर साल 2 to 3% एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, और इसी लॉस को लोकली लोग एंजल्स शेयर कहते हैं। अब लेबल लैंग्वेज देखो। लेबल पढ़कर तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस पर्टिकुलर स्पिरिट, वाइन या वो जो भी कोई ड्रिंक है। कुछ ड्रिंक्स के लेबल्स के लिए बहुत टाइट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि स्कॉच या फिर शैंपेन। पर कुछ ड्रिंक्स के लिए रूल्स होते तो हैं, पर उन्हें फॉलो करना या नहीं करना चॉइस पर डिपेंड करता है। और ऐसा ही है कोनियाक के मामले में। इस मामले में कोनियाक प्रोड्यूसर्स को लिबर्टी है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या नाम देकर बेचना चाहते हैं। पर टॉप प्रोड्यूसर्स कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स को जरूर फॉलो करते हैं, और तुम्हें टॉप प्रोड्यूसर्स के लेबल पर लिखा मिलेगा ग्रा फाइन शैंपेन, फाइन शैंपेन, फाइन मेजॉन, 3 स्टार्स या फिर VS, इट मीन्स वेरी स्पेशल ब्लेंडेड कोनियाक, और VSOP मीन्स वेरी सुपीरियर ओल्ड पेल, और या फिर VO वेरी ओल्ड लिकर कोनियक्स और नेपोलियन ब्रांडी। और अब इनका मीनिंग समझो। तो अगर लेबल पर प्रिंटेड है ग्रां फाइन शैंपेन, तो ये वो कोनियक है जो कि एक्सक्लूसिवली ग्रा शैंपेन जोन के ग्रेप से ही बनाई है। यहां वर्ड शैंपेन का मतलब है लेवल ओपन कंट्री साइड, और इस वर्ड का स्पार्कलिंग वाइन शैंपेन से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, फाइन शैंपेन, इसका मतलब है कि कोनियक ग्रा शैंपेन और पतीत शैंपेन जोन के ग्रेप्स के ब्लेंड से मिलकर बनी है, जिसमें कि ग्रा शैंपेन जोन के एटलीस्ट 50% ग्रेप्स यूज किए हैं। नंबर थर्ड, फाइन मेसॉन, इसका मतलब है ब्रांडी ऑफ द हाउस। इसमें ग्रेप्स अपनी चॉइस के यूज करते हैं, पर क्वालिटी काफी अच्छी होती है। ये हालांकि क्विकली मैच्योर्ड कोनियक है, पर फिर भी ये स्मूथ और डेलिकेट होती है। नंबर 4, 3 स्टार या फिर कहें VS मीन्स वेरी स्पेशल ब्लेंडेड कोनियक। तो इसका मतलब है कि इस कोनियक के ब्लेंड में जो सबसे यंग कोनियक है उसे एटलीस्ट 3 इयर्स तक मैच्योरिंग कैस्क में मैच्योर किया है। हालांकि इस क्वालिटी की कोनियक में जनरली 5 to 9 इयर्स तक की मैच्योर्ड कोनियक ब्लेंडेड रहती है। और एक छोटी सी टिप कि 3 स्टार से तुम याद रख सकते हो कि इस कोनियक में यंगेस्ट ब्लेंड 3 इयर्स मैच्योर्ड है। अब नंबर 5, VSOP वेरी सुपीरियर ओल्ड पेल या फिर VO वेरी ओल्ड, या फिर इसको रिजर्व भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो फाइन क्वालिटी की कोनियक है। ये स्वीट तो नहीं होती, पर बहुत ही फाइनली मैच्योर्ड होती है, कम से कम 10 साल, पर जनरली ये 14 to 17 ईयर तक मैच्योर्ड होती है। नंबर 6, ओल्ड लिक्योर कोनियक्स।
ये सबसे बेहतरीन टॉप क्लास कोनियक्स हैं और उनके लेबल पर तुम्हें XO मीन्स एक्स्ट्रा ओल्ड या फिर ग्रांड रिजर्व या फिर एक्स्ट्रा व्हील ऑर्स दे आज और एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी लेबल पर मेंशन होना कोनियक की ग्रेट एज उसके रिफाइनमेंट्स को शो करती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि ये प्रोडक्ट उस कोनियक प्रोडक्शन हाउस का बेस्ट प्रोडक्ट है। और अब लास्ट नंबर 7 नेपोलियन ब्रांडी। इस कोनियक का नेपोलियन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ नाम देने के लिए कुछ भी नाम दे दिया है और इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है। और अब कोनियक के जो वेल नोन ब्रांड्स हैं वो हैं हेनेसी, रेमी मार्टिन, कूर्वोशिए, हाइन, केल्ट, मार्टेल और ओटार्ड। और अब अर्मेनियाक। तो अर्मेनियाक एक अलग टाइप की ब्रांडी है जो कि गैस्कोनी के अर्मेनियाक रीजन में बनाते हैं और गैस्कोनी फ्रांस में है। अर्मेनियाक को बनाने का एक पर्टिकुलर मेथड है और उसको स्टैब्लिश करके उसे फिक्स कर दिया है जो कि अर्मेनियाक को दूसरी ब्रांडी से उसको अपनी इंडिविजुअलिटी देता है। अर्मेनियाक बनाने में जनरली जिन ग्रेप्स का ब्लेंड यूज करते हैं वो है कोलम्बार्ड, फॉले ब्लां, उगनी ब्लां एंड बकोजा, मतलब सारे वाइट ग्रेप्स यूज होते हैं। अर्मेनियाक प्रोड्यूस करने के लिए ग्रेप्स के 3 सेपरेट जोन्स बनाए हैं और वो है बा अर्मेनियाक, टेनेरिसी और हॉथ अर्मेनियाक। और अब समझो कि अगर लेबल पर इन तीनों जोन्स में से कोई एक नाम देखते हो तो उस ब्रांडी की क्या क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले बा अर्मेनियाक। तो ये अर्मेनियाक की कैपिटल ऑज के आसपास प्रोड्यूस होती है। यहाँ फुल बॉडीड ब्रांडीज जो कि प्रून्स और प्लम्स के जैसी स्मेल मतलब उनका बुके लिए हुए होती हैं। और अब नंबर 2 टेनरीज। टेनरीज की कैपिटल है कॉन्डम। हाँ, ठीक सुना तुमने, वही है। यहाँ फास्ट मैच्योरिंग की जाती है जिसकी वजह से वो लाइट बॉडीड होती हैं और कुछ वॉयलेट्स की सेंट के साथ। और अब नंबर 3 हॉथ अर्मेनियाक। इसकी कैपिटल है ऑच और ये ऑच के आसपास का लार्जेस्ट एरिया है। यहाँ की ब्रांडीज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हॉथ अर्मेनियाक की ब्रांडीज को लेकर के बेस के लिए यूज करते हैं। और अब मेकिंग ऑफ अर्मेनियाक। तो अर्मेनियाक को पेटेंट स्टिल मेथड से बनाते हैं और लो स्ट्रेंथ की स्पिरिट प्रोड्यूस होती है अराउंड 53%, जिसमें फ्लेवरफुल एजेंट्स, कंजीनर्स और इवन इम्प्यूरिटीज भी शामिल होती हैं। और यही वो क्वालिटी है जो कि अर्मेनियाक को उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसका अपना अर्दी कैरेक्टर देती है। और इस यंग स्पिरिट को मॉनलिजन ओक कैस्क में मैच्योर करते हैं जो अपनी फास्ट मैच्योरिंग कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। तो अब अर्मेनियाक का लेबल समझ लो। 3 स्टार मीन्स 3 years maturing in cask और VSOP या VO या Hors d'Age मीन्स अर्मेनियाक को 5 साल से ज्यादा मैच्योर किया है। और प्रोडक्शन हाउसेस का VSOP या VO या फिर इस Hors d'Age से मतलब है कि अर्मेनियाक सिंगल ईयर के आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट से बनी है।
और अर्मेनियक के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जी लॉर्ड, अर्मेनियक दे मोंटाल, कैबॉट 30, शातो दे लुबे, जी लॉर्ड नेपोलियन, जुलियत, शनू, मार्की दे मोंटिस्क और सेम्पे। अब एक और ब्रांडी मार्क, MARC पर प्रोनाउंस करते हैं मार, MARR। तो ग्रेप्स की प्रेसिंग के बाद जो ग्रेप स्किन्स, जो पोमैस बचता है, उससे मार्क को बनाते हैं और इसे बनाने के लिए पेटेंट स्टिल मेथड को यूज करते हैं। वैसे मार्क को यू दी वे दे मार्क भी कहते हैं। ते इटली और कैलिफोर्निया में इसी के जैसी सिमिलर ड्रिंक्स बनाते हैं जो कि ग्रेप स्टॉक से बनती है, उसे कहते हैं ग्रापा। और कुछ फेमस ग्रापा ब्रांड्स हैं पोली ग्रापा, नोनिनो, लोरेंजो इंगा और कैंजुलिनी। और अब देखो पिस्को, तो इसे बनाने के लिए मस्कट ग्रेप को यूज करते हैं और पॉट स्टिल मेथड से बनाते हैं। और ये ब्रांडी नेटिव है चिली और पेरू से। तो पिस्को के कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं बारसोल, माचू, सैंटियागो, ला डाइबलाडा, टेबेनेरो और पिस्कोलॉजिया। और अब ब्रांडी का लास्ट टाइप कैलवाडोस। तो सिंपली कैलवाडोस इज अ एप्पल ब्रांडी, पॉट स्टिल मेथड यूज्ड विद डबल डिस्टिलेशन। तो अब देखो कि कैलवाडोस कैसे बनती है। तो एप्पल को क्रश कर देते हैं, फिर उसके जूस को फर्मेंट करके साइडर बना लेते हैं और इसके बाद पॉट स्टिल के थ्रू इस साइडर को डिस्टिल करते हैं और सिर्फ हार्ट मतलब बेस्ट पार्ट को निकालकर रख लेते हैं। और अब हेड्स और टेल को रीडिस्टिलेट करते हैं और इससे जो हार्ट मिलता है उसको रख लेते हैं। और अब इसके बाद इसको मैच्योर करते हैं। तो कैलवाडोस को जनरली लिमोजिन ओक कैस्क में मैच्योर करते हैं, पर शेरी और पोर्ट कैस्क भी यूज कर लेते हैं और फिर बेचने से पहले इसकी ब्लेंडिंग कर लेते हैं। कैलवाडोस को एज डाइजेस्टिव भी ड्रिंक करते हैं, मतलब खाना खाने के बाद, पर कई जगहों पर इसको मील के बीच में भी इंजॉय करते हैं। और कैलवाडोस के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं बुशनेल, बुलार्ड, डॉफिन, गिलबर्ट और पेयर मैग्लॉय। तो ब्रांडी समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।